नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक था। इट वाज द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, ठीक है। और लेकिन अभी क्या है, द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, क्योंकि द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अभी जो पैटर्न इसमें चल रहा है, लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू। हमने अभी उसको थोड़ा जूम इन करके अभी जो रिसेंट में क्या हो रहा है वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो इसका जो सुपर ट्रेंड है, इसका सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। इसका सुपर ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा, जब 1694.48 जो कि बहुत ही करीब है, उसको जब क्रॉस करेगा, दैट इज द टाइम व्हेन योर सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव। और जो आज का जो कैंडल आप देख रहे हो, आज का टुडे वी हैव अ वेरी गुड किंग कैंडल, अ वेरी गुड मोरुबोजू कैंडल विथ नो विक एट द बॉटम, विक एट द टॉप ओनली। तो ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस मोरुबोजू कैंडल की, ठीक है ना। और ये इसका जो कितना है, ये 5.20% का स्टॉक में हमें आज रैली देखने को मिला है। एंड दैट इज ऑल्सो विद अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। आप ये वॉल्यूम्स का बाहर देख रहे हो, इट इज 17 टाइम्स मोर देन द एवरेज वॉल्यूम। इसका एवरेज वॉल्यूम कितना 345K है और आज हमें मिला 2.95 मिलियंस, है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि अ किंग कैंडल, अ मोरुबोजू कैंडल विथ नो विक एट द बॉटम, candle with a very huge volume and a rally of 5.20%, है ना दोस्तों। ये अलग बात है कि इसका सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है, कि आप क्या पॉजिटिव होने के कगार पर है, लेकिन पॉजिटिव अभी हुआ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आ जाए, पूरी संभावना इसकी है। इस बात को आप नकार नहीं सकते कि हो सकता है कि ये इसको रेजिस्टेंस इस जो है ये जो 16.94 को ऐसे रेजिस्टेंस लेके दोबारा फिर नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब हम कर क्या रहे, देखो स्टॉक क्या है, एक डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न बनाते हुए नेगेटिव में है स्टॉक, है ना। स्टॉक का जो ट्रेंड है नेगेटिव है। बट अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निशा जी, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो, यदि ये इस प्रकार यू बनाता है ना, ऐसे करके यू बनाता है, तो कुछ जब यहाँ पे होगा तो उस समय तो हम एट अ हैंड साइड हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए था, तो हमें इतना प्रॉफिट होता है। बट असली बात है कि अभी यहाँ पे कौन बता सकता है कि यहाँ से रिवर्सल लेगा या यहाँ से रिवर्सल सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। ये यहाँ से यू पैटर्न बनाएगा या फिर यहाँ से एस पैटर्न बनाएगा, ठीक है ना। कोई भी एम के लाल ये बता नहीं सकता कि यहाँ से ये यू बनाएगा या एस बनाएगा, ठीक है ना। वो जब एक बार हो जाता है, उसके बाद हैंड साइड में ये बोलना बहुत आसान होता है कि ये किया होता तो ये होता, वो किया होता तो वो होता। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हम इसका बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। अभी बॉलिंजर बैंड, ये देखो अभी स्टॉक जो है 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है, विच इज ए गुड साइन फॉर द साइन। जब भी स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड करता है तो उसका मैकडी भी पॉजिटिव होता है। उस मैकडी को फिर अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें एलिगेटर लगा देते हैं, विलियम्स एलिगेटर जो है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये जो विलियम एलिगेटर्स है, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ये 5 SMA है, और ये वाला जो रेड लाइन है ये 5 SMA है, ये 8 SMA है, और ये वाला जो ब्लू लाइन है ये 13 SMA है। इनका और एक भी नाम है, ये 5 SMA का नाम है लिप्स, इसको लिप भी बोलते हैं, क्रोकोडाइल का लिप बोलते हैं, इसको टीथ बोलते हैं क्रोकोडाइल का, ये एलिगेटर बोल लो, और इसको बोलते हैं जॉ या जबड़ा, ठीक है। तो लेकिन हमें जो चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि ये जो ग्रीन सबसे ऊपर होना चाहिए, और जैसे जब पॉजिटिव होता है तो ग्रीन, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर ग्रीन होना चाहिए,
बीच में रेड होना चाहिए और सबसे नीचे ब्लू होना चाहिए। तो दैट इज ए पॉजिटिव, मतलब उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक इज इन ट्रेंडिंग। बट यहाँ पे अभी देख रहे हो, अभी ये स्टॉक ट्रेंडिंग हुआ नहीं है, इसमें अभी स्ट्रेंथ आया नहीं है, बस आने वाला है, क्योंकि जो ग्रीन है वो रेड के ऊपर आया है, इस ग्रीन को रेड ब्लू के भी ऊपर जाना है, ठीक है ना। सो यदि हम यदि अभी हम पोजीशन बनाते तो हम एडवांस में, मतलब एक रैली आएगा करके हम प्री एम्प्ट करके इसमें पोजीशन बना रहे हैं। और ये जो रैली का जो एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये इसका जो अर्निंग्स है 30 अक्टूबर को इसका अर्निंग्स है, ठीक है ना, तो शायद मार्केट को ये लग रहा होगा कि इसके अर्निंग्स अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा इस कंपनी की बात कर लेते हैं, कंपनी करता क्या है। नाम से तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कंपनी करता क्या है, ग्राविटा नाम है इसका, ठीक है ना। इसके 4 वर्टिकल्स है, बेसिकली इसका जो बिजनेस है, इसका बिजनेस है रिसाइकलिंग का, ठीक है ना, रिसाइकलिंग का इसका बिजनेस है। और ये इसके 4 वर्टिकल्स है। इसका पहला वर्टिकल है लेड रिसाइकलिंग है, और उसका जो सेकंड वर्टिकल है वो है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। वर्टिकल का मतलब वर्टिकल का मतलब होता है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ओके सर, ठीक है, जैसे आप रिलायंस का बात करोगे तो रिलायंस के जियो भी है, उसका ऑयल भी है, रिटेल भी है, तो वो अलग अलग वर्टिकल्स है, आप बोल सकते हैं डिविजन्स, ठीक है। तो इसका पहला वर्टिकल हो गया लेड रिसाइकलिंग का, सेकंड हो गया इसका एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का, और जो थर्ड है इसका प्लास्टिक रिसाइकलिंग, और जो फोर्थ इसका है टर्न की प्रोजेक्ट्स। आप पूछेंगे भाई टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होता है। यदि सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो टर्न की का मतलब होता है रेडीमेड। टर्न की का क्या मतलब होता है, रेडीमेड, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सब आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको जाके सिर्फ चाबी डालना है और घुमाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो उसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। तो इसके 4 वर्टिकल्स है, ठीक है। इसका जो मेन वर्टिकल है वो है लेड रिसाइकलिंग का। तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ हो गया, ये कंपनी करता क्या है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और थोड़ा इंडिकेटर्स की मदद ले लेते हैं, जो DMI का मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ADX का वैल्यू 12 है, ADX जो DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर है, ये तो ठीक है, DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर है, DI पॉजिटिव ब्लू लाइन ये DI पॉजिटिव है और ये ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव। लेकिन जो स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि हमें चाहिए होता है 20 के ऊपर, 25 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ADX का वैल्यू कितना बता रहा है, 12 बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है, समवेयर स्ट्रेंथ इज मिसिंग। वो तो आपको चार्ट में देख के भी पता चल रहा है, क्योंकि इट इज अ रिवर्सल कैंडल है ना, रिवर्स के ये बॉटम है, तो इसमें अभी स्ट्रेंथ की कमजोरी हमें आपको दिखाई देने को मिल रही है। तो DMI इज नॉट गिविंग ए पॉजिटिव साइन फॉर अस। और जहां तक RSI का सवाल है, तो इसका RSI आप देखोगे तो इट इज कंफर्टेबली एट 59। RSI इसका ठीक है 59 है, तो RSI में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे आपको पता चल गया, इट्स रिवर्सल कैंडल, ये यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ U पैटर्न भी बना सकता है, और रिवर्सल को फेल होके S पैटर्न भी बना सकता है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा इसमें। तो दोस्तों इसको आप अपने रडार में रखिए, क्योंकि अर्निंग्स के बाद ये कैसे बिहेव करेगा। अभी इसमें पोल तो बना दिया, अभी ये पोल के बाद ये फ्लैग किस तरीके का बनाएगा, जैसे ये पोल बन गया, अभी फ्लैग ऐसे बनाएगा। तो बेसिकली इसको क्या है ना, 1/3 यदि ये नीचे भी आता है, इफ द स्टॉक, मतलब ये जो कितना है 1/3 से नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब इस हाइट से नीचे नहीं आना चाहिए। इधर 1/3 से नीचे आ गया, मतलब फिर ये पोल का जो है ये फेल हो गया, पैटर्न जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है वो फेल हो गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत काफी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सबके बाबा, टेक केयर। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।